हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल बायोलॉजी क्लासेस। और यहाँ पर आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो कि है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इस यूनिट में हमको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। तो पहले हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं इस यूनिट का। तो अगर हम यहाँ पे इस यूनिट के सिलेबस की बात करें तो इस यूनिट में हमको टोटल 4 चैप्टर कवर करने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड है हमारा प्लांट किंगडम, और लास्ट इस यूनिट का जो चैप्टर है हमारा वो है एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर हमको ये 4 चैप्टर कवर करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की किसी भी यूनिट को शुरू करने से पहले हमको एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी पहले हमको एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम जो साइंटिस्ट हमको दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो हमको साइंटिस्ट दिए हैं उनका नाम है अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर हमको दिए हैं इस यूनिट में। तो पहले हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देख, अगर यहाँ पर हम अर्नेस्ट मायर की बात करें तो अर्नेस्ट मायर का जन्म 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। अर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, यानी कि इनको 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। और जो अर्नेस्ट मायर हमारे थे वो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। अब अगर इनके हम रिसर्च की बात करें तो अर्नेस्ट मायर की अगर हम रिसर्च की बात करें तो अर्नेस्ट मायर ने ऑर्निथोलॉजी पर रिसर्च किया था। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बर्ड। बर्ड की स्टडी करने को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और इन्होंने ऑर्निथोलॉजी पर रिसर्च किया था, टैक्सोनोमी पर किया था, जियोग्राफी पर किया था, एवोल्यूशन पर किया था, सिस्टमैटिक्स पर किया था, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन के बारे में जो कि हमारा एक पूरा जेनेटिक्स में चैप्टर दिया है पार्ट 2 में, वहाँ पर हम बात करेंगे। एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो ये थी इनकी रिसर्च जो कि एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है। अब अगर हम इनकी रिसर्च को याद करना चाहें तो उसके लिए हम आपको एक निमोनिक बता दे रहे हैं, जिससे कि आप इनकी जो भी रिसर्च थी उनको आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। इनकी रिसर्च को याद करने के लिए एक आपको वर्ड याद रखना है, हॉस्टेज। हॉस्टेज वर्ड से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करें तो बायोलॉजिकल स्पीसीज के लिए जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनीशन है वो भी अर्नेस्ट मायर ने दी थी। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसको भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। जो अर्नेस्ट मायर थे हमारे, इनको 3 प्राइज से नवाजा गया था। इनको 3 प्राइज दिए गए थे और उन तीनों प्राइज को मिलाकर कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जो इनको 3 प्राइज मिले थे उन तीनों प्राइज को ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनको कौन कौन से प्राइज दिए गए। तो अगर इनके हम प्राइज की बात करें तो इनको जो पहला प्राइज दिया गया था द बाल्जन प्राइज इन 1983। इनको बाल्जन प्राइज दिया गया था 1983 में। उसके बाद द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। 1994 में इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी दिया गया था। और उसके बाद इनका लास्ट जो प्राइज था वो था कैफोर्ड प्राइज, जो कि इनको 1999 में दिया गया था। यानी कि कैफोर्ड प्राइज जो था वो 1999 में दिया गया था। अब अगर हम इनके प्राइज की बात करें तो जो इन्हें ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी दिया गया था, तो इसको याद करने के लिए भी हम आपको एक निमोनिक बता दे रहे हैं, जिससे कि आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो निमोनिक हमारी है CBI। आप यहाँ पे CBI से याद रख सकते हैं। C का मतलब है कैफोर्ड प्राइज, B का मतलब है बाल्जन प्राइज, और I का मतलब है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, जो कि इनको 1994 में दिया गया था। अब अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो मायर डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर।
तो 100 साल में इनकी डेथ हो गई थी 2004 में। तो जब इनकी डेथ हुई थी तब ये 100 साल के थे। और इनका जो कैरियर था वो भी आपको याद रखना है, 80 ईयर का इनका कैरियर था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक का इसका वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।